नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो मान लेंगे हम अपने पास से एक क्या है, हमारे पास ये कोई कंडक्टर है। क्लियर? ठीक है, कोई भी वायर है, वायर समझ लो इसे। अब आप कहोगे इसे चौड़ा करके क्यों बनाया, वायर तो पतला होता है। ठीक है, तो वो भी बता रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं मूव करते हुए, इसलिए इसे बड़ा करके बनाया है। आप भी ऐसे ही बना के आना। ठीक है, तो इसे हमने क्या करा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये प्लस हो गया इधर और इधर माइनस। तो इससे पहले मैं आपको ये समझाऊं तो थोड़ा सा मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। ये बताइए, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं जब बैटरी अब्सेंट होती है, जब बैटरी प्रेजेंट नहीं होती तो कैसे करते हैं। ध्यान से समझना। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसी की बात कर रहा हूं, ये मान लीजिए यही है। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पता कैसे मूव कर रहे होंगे, रैंडमली इधर उधर मोशन कर रहे होंगे। कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को आ रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को आ रहा है, ऐसा ऐसा मोशन कर रहे होते हैं भाई रैंडमली। और इनकी स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। कब की बात है, जब हमने कोई बैटरी इनके बीच में नहीं लगाई थी, जैसे ये लगाई है। ठीक है, ऐसे बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं तो बैटरी का वर्क क्या है, बैटरी क्या वर्क करती है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं बस यहां पे। तो समझ रहा है भाई, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इन सबकी रैंडमली जो भी मोशन हो रहा है वेलोसिटी क्या आती है, निकल के 0। लेकिन जैसे ही हमने इसी वायर को उठाया और इसके बीच में क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो पता क्या करते हैं, सब के सब एक ही डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं। ऐसा समझ लो बैटरी पता क्या वर्क करती है, जैसे कि कॉलेज में आपके टीचर, ठीक है, जैसे प्रेयर जो असेंबली होती है ना मॉर्निंग में, उसके लिए बेल बज गई है ना, सारे बच्चे वहां पे उसमें जमा हो गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या करते हैं, वो इधर उधर भाग दौड़ ऐसे। लेकिन जैसे ही टीचर पहुंचता है तो अपनी अपनी लाइन, एक सी लाइन बन जाती है ना, बिल्कुल एक। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही इसमें होता है, जैसे ही ये बैटरी लगाई आपने तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पता किधर से, इधर की ओर मोशन करने लगते हैं। ऐसे सभी की इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, ऐसे भागने लगे भैया ये। और जितनी स्पीड से मोशन करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, वीडी। समझ गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। क्लियर है? ये भी हम पिछले पॉइंट में पढ़ चुके हैं, हमने पहले वाले पार्ट में। ठीक है, वीडियो का जो हमने पहला पार्ट बनाया था इस चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, उसे भी कभी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं जाके। ठीक है, वो जरूर देखना। तो बात समझ में आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। सारे के सारे क्या आ गए, यूनिफॉर्म, माइनस से प्लस की ओर। इसका मतलब ये हुआ बैटरी वर्क क्या करती है। मैंने आपसे पूछा था, कोई आपसे पूछे कि बैटरी का वर्क क्या है, तो ओनली बैटरी का वर्क होता है इलेक्ट्रॉन को रोटेशन कराना, इलेक्ट्रॉन को रोटेट कराना। इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ऐसे ऐसे आते रहते हैं। और कब तक कराती रहती है, जब तक कि बैटरी डाउन ना हो जाए। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बताओ बात सही है? ठीक है, तो ये होता है इसका बैटरी का वर्क। क्लियर है? अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब बात ये आई है। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी और इलेक्ट्रिक करंट, ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट किधर की ओर होगी, डायरेक्शन इस साइड में होगी, है ना, इधर की ओर। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये हमें प्रूफ करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी वैसे बता दिया था डायरेक्ट कि आई इज इक्वल टू NEA VD, जिसे मैंने वीना के नाम से याद करवाया था कि अगर आप इसे भूल जाओ तो आई इज इक्वल टू वीना, ऐसे लिख देना। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो यहां पे हम डी लगा देते हैं, वीना। याद है ये बात, पिछली वीडियो में भी बताई थी। तो मैंने ये भी कहा था कि ये प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन वहां इसकी जरूरत पड़ गई थी, इसलिए मैंने ये बता दिया था। क्लियर है?
तो अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं I इज इक्वल टू एन ई है वीडी, I इज इक्वल टू एन ई है वीडी। देखो कैसे करते हैं, ये बात बता दो, ये क्लियर आ गई, समझ में आ गई बात। ये माइनस है, ये प्लस है, चाहे ना भी लगाओ, क्या चीज है, ये बैटरी है। ओके, तो शुरू करते हैं हम, ठीक है। लेट अ चार्ज Q बी फॉलोइंग in a conductor for t time, then electric current is, क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। ओके, ये बताओ यहां तक समझ में आ गया। मान लो इसमें टोटल जो चार्ज है वो कितना है Q, और कितने टाइम तक दिया गया, T टाइम तक। तो इसकी जो करंट होगी आई, उसकी वैल्यू होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पहला ही पॉइंट था हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला पॉइंट हम करा चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, पार्ट 1 में, ठीक है। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, क्लियर है। अब बात ये आती है Q जो है किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ध्यान से समझना, क्योंकि आप जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए होंगे ना, फर्स्ट, अब ये कौन सा चल रहा है हमारा, थर्ड, तो आपने सिर्फ वहां पे ये पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू एन, याद है कि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ये पढ़ के आए होंगे। लेकिन जब चार्ज फ्लो करता है, जहां पे जिसे हम करंट कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट, ठीक है। तो अब ये Q इन दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा भी अदर फंक्शन पे करता है। ये जो Q डिपेंड करता है NEAVDT, इन चीजों पे करता है भैया, ये याद रखना है। जब चार्ज फ्लो करता है, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सुनो। एन तो ये है ही, आपने जो पढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, एरिया होता है। देखो खुद सोचो, देखो समझ में आ जाएगी सारी बातें। मान लीजिए हमारे पास एक वायर ये है इतना बड़ा, ठीक है, इतना पतला पतला, और एक वायर है ऐसा, जैसे केबल वगैरह होते हैं ना, या 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही होती है, आपने देखा होगा जंगलों वगैरह में, ठीक है वो। तो एक बात बताओ, इसका एरिया छोटा है और इसका बड़ा है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम होंगे और इसमें ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये पता चला कुल चार्ज जो होता है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, क्लियर है, सब समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, चार्ज जो डिपेंड करता है वीडी पे भी करता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है बामुकाबले इसके, राइट। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होगी, कम आएगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसका मतलब चार्ज इस पे भी डिपेंड करता है, मतलब वो तेजी से भागेंगे जल्दी जल्दी जब बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, करंट ज्यादा फ्लो होगी। और वैसे भी सोचो यार, 11,000 वोल्टेज की बात हो रही है, कहाँ यहाँ पे, यह मान लो 220 वोल्टेज की बात हो रही है, समझ रहे हो मेरी बात हो। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात, चार्ज जो डिपेंड करता है किस पे करता है, टाइम पर, कि भाई आपने कितने टाइम तक करंट फ्लो कराया, ये जो बैटरी थी कितने टाइम तक लगाई। बताओ, मेन तो यही है बैटरी, इसी का तो वर्क है, जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो आपने कितने टाइम तक लगाई, क्या पता 1 मिनट लगाई हो, क्या पता आधा घंटे लगाई हो, क्या पता 1 घंटा। तो इसका मतलब Q जो है टाइम पर भी डिपेंड करता है, जितने टाइम तक तुम बैटरी लगाओगे उतना ही चार्ज, ठीक है, उतना ही चार्ज इन चीजों पर डिपेंड करेगा, उतनी देर तक करेगा, ठीक है। तो क्या बताया मैंने अभी, Q इज इक्वल टू NEAVDT, ये वाली बात। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इन्हीं के ऊपर थ्योरी बना देते हैं, ठीक है, कि देखो लिख रहा हूं मैं यहां पे, समझ में आई बात। इक्वेशन 1 डालोगे, इसके नीचे क्या लिखोगे आप, थ्योरी लिखोगे, ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, देखो अब मैं n, चार्ज E, ऐसा करते रहेंगे, ठीक है, इन द कंडक्टर, ठीक है, कितना है, क्या माना हमने, n। अब मैं इसी के ऊपर डेफिनेशन बना रहा हूं, ठीक है, क्या है, इज n, और E क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, ए क्या है यहां पर, एरिया है, एरिया ऑफ कंडक्टर इज ए, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD
देन, ठीक है, यहां तक बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गई, वीडी, ठीक है, देन टोटल चार्ज क्यू इज डिपेंडेड, ठीक है, Q इज इक्वल टू NEAVDT, ये याद रखना आपको, ठीक है। और क्या कह रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट है। यहां तक बताओ बात समझ में आई या नहीं, ये बताओ, नोट करिए आप यहां तक पहले, ठीक कर लिया नोट, यहां तक बताओ क्लियर है। अब ये Q की वैल्यू बस मैं कहां रखूंगा, यहां पर क्या लिख रहे हैं हम यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, या ऐसे कह सकते हो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, जैसे आपका दिल करे। तो देखो भाई मैं यहां पे करा देता हूं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या आई है भाई, NEAVDT, अपॉन में क्या है T, T से T कैंसल, तो I इज इक्वल टू क्या आया, NEAVD, जिसे हम वीना के नाम से भी याद रखते हैं। ये हमारा हो गया प्रूफ। किसके बीच रिलेशन आ गया, ये इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये प्रूफ ना करा, ये फॉर्मूला याद ना होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कराने जा रहे हैं ओम्स लॉ, ठीक है, वो क्लियर नहीं होगा, वो प्रूफ नहीं कर पाओगे। ओम्स लॉ कराने जा रहे हैं हम, उसे प्रूफ भी कराएंगे, ठीक है। और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर कम से कम मिनिमम आ जाता है, ठीक है, 5 नंबर का। तो I इज इक्वल टू NEAVD, नोट करो इसे, नोट कर लो भैया। कर लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अब हमारा, ओम्स लॉ। आवर टॉपिक इज ओम्स लॉ। देखते हैं ओम्स लॉ, इनके बारे में पहले समझ लो। सर साइमन ओम थे, इन्होंने एक अपना फॉर्मूला दिया था, वैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर, किसी से पूछ लो ये बता देता है बच्चा बहुत आराम से, V इज इक्वल टू आई आर, ये दिया था इन्होंने। लेकिन यहाँ पे हम प्रूफ भी करते हैं 12th क्लास में। तो क्या है, उन्होंने क्या लिखा था, पहले मैं लिख देता हूं, है ना, क्या बताया था, उसके बाद समझाऊंगा। एटा कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ETC, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू any point is directly proportional to electric current। ओके, ये बताया था इन्होंने। इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I लिख दो, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख देना, V लिख दो, ठीक है। तो क्या बताया था इन्होंने, बस ये बताया था, जब हम ये कोस्टेंट हटाते हैं तो सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पर कोस्टेंट आ जाता है, वो इन्होंने क्या लिया था, R, क्या लिया था इसकी जगह पर, R, तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वैसे बच्चे ऐसे याद रख लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। एक नंबर में पूछ भी लेता है कि ओम्स लॉ, ठीक है, राइट द ओम्स लॉ, तो बस आपको ये लिखना V इज इक्वल टू आई आर, बस कंप्लीट, ठीक है। दिस इज अ ओम्स लॉ, दिस इज अ ओम्स लॉ। बात समझ में आ गई। तो 10th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा बस इतना ही पढ़ा होगा, ठीक है, ये और ये थ्योरी पढ़ी होगी 10th में। लेकिन इसका प्रूफ भी आता है, ठीक है, वो कहता है राइट द ओम्स लॉ एंड प्रूफ इट, ठीक है, प्रूफ कीजिए इसे। तो कैसे करेंगे, तो ऐसे कम से कम ये मैं 3 से 5 मार्क्स का आ जाता है, मैं प्रूफ है। तो पहले मैं चाहता हूं आप इसे प्लीज राइट डाउन कर लीजिए, करिए।
ओके, हो गया। अब हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं, v इक्वल टू आई आर। बात तो समझ में आ गई वैसे आपके। क्या है, उन्होंने कहा था अगर हम कोई भी कंडक्टर ले लें और लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना करें, ये थी उनकी पहली शर्त। कंडीशन क्या थी उनकी, किसी भी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना करें, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और भी लिख सकते हो अपन के पास से, मास, एरिया, लेंथ, कुछ भी कह लो, ठीक है। इन चीजों में किसी में भी कोई चेंज ना करे, तो उसके सिरों के बीच, जैसे मान लो ये है मेरे हाथ में, ये कंडक्टर मान लो इसे, ठीक है, तो इसके फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना करे, तो इसके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसमें फ्लो करने वाली करंट के आई के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बस ये बात थी, बात समझ में आ गई। ये कहा था, तो इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। ये तो लिखा हमने, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम etc, पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन टू एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट I। क्लियर हो गया, आप बताओ, याद हो जाएगा। तो अगर आप ये लफ्ज भूल भी जाओ ना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनके अलावा कुछ और भी लिखना चाहते हो, जो भी आप जानते हो फिजिकल क्वांटिटी जो भी है, वो यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है, छोड़ के मत आना। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट, आगे इसे प्रूफ करते हैं, मतलब ठीक है, ओम्स लॉ को हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ करने से यहां पे हम डाल रहे हैं, देखो हेडिंग प्रूफ। तो एक तो आपने अभी आई इक्वल टू एन ई वी डी, हमने अभी पिछली वीडियो में, ठीक है, ये पढ़ाया था पिछले वाले पॉइंट में, आई इक्वल टू एन ई वी डी। तो उससे हमने एक डायग्राम बनाया था, वो बनाना पड़ेगा आपको, और एक ये बनाना पड़ेगा। एक तो ये बना लोगे आप, यहां भी बना सकते थे, ये v और इधर क्या ले रहे हैं हम, i, v वर्सेस i का ग्राफ है। तो ये जो स्लोप होगी ये हमें क्या बताती है भाई, v अपॉन i बताएगी, और ये क्या होता है, कांस्टेंट। और जिस कांस्टेंट का नाम हमने क्या रख दिया था, r, ठीक है, जिसे हम आने वाले टाइम में क्या बोलेंगे इस r को, ठीक है, रेसिस्टेंस। बात समझ में आ रही है, रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। क्लियर है। तो एक तो ये बना लोगे आप। तो पहले हम इसी के ऊपर बात लिखने जा रहे हैं, क्या, ये बताओ अभी हमने क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू NEAVD। मैंने आपसे बोला भी था, जो भी ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं बच्चे वो भी सुन लो, आपको ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, I इज इक्वल टू NEAVD। अगर मैंने ये भी बताया था, अगर आपको ये याद ना हो पाए ऐसे NEAVD, वैसे तो याद होना ही चाहिए, तो हमने इसे वीना के नाम से याद कराया था। देखो ऐसा क्या है, वीना। कैसे लिखते हैं हम इसे, V लिखा, E लिखा, N लिखा, A लिखा। अब कभी भूलोगे नहीं आप, I इज इक्वल टू वीना, ठीक है। लेकिन जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आती है फ्री इलेक्ट्रॉन के, तो यहां पे हम वी डी बना देते हैं, D4 मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, इस वजह से। क्लियर हो गई बात। तो अब बात ये आती है कि हमें थोड़ी सी इस पे डेफिनेशन लिखनी है इसी के ऊपर, ठीक है। तो हम यहां पे अपने पास से डेफिनेशन लिख देते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, एरिया, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। तो ये बात हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री भी कह सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज एन चार्ज ई। देखो इसकी बात लिख दी मैंने, ये बात लिख दी, अब क्या रह गया, ए, एरिया ऑफ कंडक्टर इज ए and drift velocity of free electron is Vd, then electric current, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू NEAVD। ये हम क्या करते हैं, पहले से जानते हैं। यहां तक बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके काम करेंगे। तो मैं उससे पहले आपके माइंड में माइंड सेट करना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात बताइए, अगर हम कोई वायर ले लें, ये है, ये भी बनेगा इसमें डायग्राम दूसरा, ये वायर ले लिया और इसकी लेंथ है L। क्लियर है। जैसे ही हमने इसमें बैटरी लगा दी, जैसे ही हमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दी भैया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे सेम डायरेक्शन में। सबके सब इलेक्ट्रॉन किधर की ओर भागेंगे, इधर की ओर, पॉजिटिव की ओर।
कितनी स्पीड से भागेंगे, वीडी, सारे इलेक्ट्रॉन इधर को भागने लगे वीडी स्पीड से। क्लियर है यहां तक? तो जैसे हमने बैटरी लगाई तो हमने क्या करा, तो आप कहोगे सर इसके सिरों के बीच यहां और इस एंड पर, इन दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसे क्या बोलते हैं वी। तो हमें वी मालूम है और हमें एल मालूम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाएगी, ये बताओ? ये तो आपको ही पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इसमें। देखो इलेक्ट्रॉन जिधर को मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, और ई किसके बराबर हो जाएगा, ई इजिकल टू वी अपॉन एल। ये भी पढ़ चुके हो आप, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, वी अपॉन एल, ठीक है, क्या पढ़ाया था हमने, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वी अपॉन एल, एल कह दो, एक्स कह दो, डी कह दो, जो भी मतलब दिया हो, यहां पर क्या दिया है इन्होंने, एल, तो वी अपॉन एल, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम क्या निकाल लिया हमने, ई। मैं आपको 4 बातें याद करा रहा हूं, बस उससे याद रख लेना जो मैं कहना चाह रहा हूं, बस ओम्स लो याद हो गया, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा। तो इसका मतलब यह हुआ जैसे हमने बैटरी लगाई तो क्या कहा, क्या बना दिया हमने, क्या प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा करके याद रखो, क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जहां होगा फोर्स वहीं होगा एक्सीलरेशन। पढ़ चुके होंगे आप, एफ इजिकल टू एम है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन्स का, याद है, एफ इजिकल टू एम है। जहां होगा फोर्स, दुनिया के अंदर कहीं भी फोर्स हो तो समझ लो वहां पे क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। कितनी बातें हो गई, 3। और जहां होगा एक्सीलरेशन तो इसका मतलब वहां हो रहा होगा मोशन, और जब मोशन हो रहा होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी क्या है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। समझ रहे हो मेरी बातें? इन 4 चीजों का आप यूज करेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, जहां होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वहां क्या होगा, एक्सीलरेशन, जहां होगा एक्सीलरेशन वहां क्या हो रहा होगा, मोशन, और जब मोशन हो रहा होगा तो ये तीनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो आप 11th में पढ़ के आए हो, वो सबकी सब वैलिड हो जाती हैं। अब आपको ये देखना होता है कि हमें कौन सी इक्वेशन की जरूरत है। क्लियर है? शुरू करें? तो अब आएगा आपकी बहुत अच्छे से समझ में। यही बातें हम यहां पे लिख देते हैं, क्या है, लेट द लेंथ, अब इसके ऊपर लिख रहा हूं मैं थोड़ी सी कहानी, ठीक है, ऑफ कंडक्टिंग रॉड बी एल, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इज applied across the ends of the कंडक्टर। तो क्या आगा बताओ, E इजिकल टू वी अपॉन एल। ये बताइए यहां तक समझ में आया? तो मैं चाहता हूं आप इसे नोट करिए, प्रूफ डाल के इसे नोट करिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा आ जाता है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब जब वो आएगा ना टॉपिक हमारा इसी में, जब हम प्रूफ कर रहे हैं ना ओम्स लॉ, इसी में आएगा, तो मैं बीच में लिखवा दूंगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है तो हम यहाँ हेडिंग जो प्रूफ डाला ना तो वहीं पे लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाउ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वीडी। इनमें रिलेशन बताइए, तो हम वहीं पर जाकर रुक जाएंगे फिर, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं। आप इसे नोट करिए, ये भी बनाइए, ये भी बनाइए, और ये थ्योरी लिखिए। तो क्या बताया था भाई मैंने, आपने E इक्वल टू आ गया वी अपॉन एल। आपका होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, ठीक है। तब हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे। वो जो इक्वेशन 1 है उसकी सबसे बाद में हमें जरूरत पड़ेगी। क्या है इक्वेशन 1, I इक्वल टू एन ई है वी डी। यहां तक बताओ क्लियर है? तो अब हम इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए लिख रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन each free electron, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ रखा था, E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू, याद है कुछ, तो F इजिकल टू ई क्यू। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो हम Q की जगह क्या बना देते हैं, E बना देते हैं, याद है कुछ, ठीक है। तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, ई वाला पहले लिख लो, ये वाला, ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये E की वैल्यू जो आई थी वो उठा के कहां रख दो, यहां पर, F इजिकल टू ई वी अपॉन एन,
देन बताओ यहां तक बताओ। अब मैं इसे साफ कर दूं फिर ऐसे भी, यहां तक बताइए क्लियर है? क्लियर है? सही समझ में आ रहा है? तो अब आप क्या कहोगे ना सर इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इलेक्ट्रिक फोर्स आया। अब जहां होगा फोर्स, दुनिया का रूल है यार, ये न्यूटन्स लॉ है, जहां होगा फोर्स वहां होगा एक्सीलरेशन, तीसरी बात, ठीक है? तो अब एक्सीलरेशन कर दो, इफ एक्सीलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ए, देन तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एम। एम क्या है यहां पर, मास है फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो एफ बराबर एम होता है ना, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू ए वाली उठाओ, ईवी अपॉन एल, यहां पर लिख दो, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईवी अपॉन एम एल। यहां तक बताओ क्लियर है? अब आप कहोगे जहां होगा एक्सीलरेशन वहां हो रहा होगा मोशन, बात समझ में आ रही है? स्पीड, मोशन, इलेक्ट्रॉन भागे हुए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो जहां पे होता है मोशन वहां पे लगती है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? तो लिख रहे हैं इफ रिलैक्सेशन टाइम इज टाउ, ठीक है, देन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताओ ये होती है नहीं, ठीक है? इससे तो लेकिन जब हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, ये ब्रैकेट में लिख दो बल्कि, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? ये होती है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम, क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आप पढ़ के आए हो 11th में, राइट? अब हमें इसी के ऊपर इक्वेशन बनानी है। क्यों बनानी है इसी के ऊपर, क्यों कह रहे हैं हम, बात ध्यान से समझो, क्यों कह रहे हैं इसी के ऊपर? क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें क्या लिख देना चाहिए, वीडी। और यहां पर मैंने बताया था जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई थी, जब तक बैटरी नहीं लगाई थी तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, और उनकी स्पीड क्या होती है, इनिशियली 0 होती है। तो यू की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस ए। हमने ये बताया था यहां पर रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से लिखते हैं, ना कि टी से, तो इस टी की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, टाउ। अब बताओ, तो वीडी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ए टाउ। यहां तक बताओ सही है? अब मैं आपसे कहूंगा ए की वैल्यू ये है ईवी अपॉन एम एल, ये यहां पर रख दो, सो देट क्या, वी डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। लो भाई, अब मैं इसे बॉक्स में बंद क्यों कर रहा हूं, आप कहोगे सर ओम्स लॉ थोड़ी आ गया अभी, ठीक है? लेकिन मैं यूं कर रहा हूं, कभी अगर पेपर में कई बार मालूम कर चुका है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन निकालिए, तो आप यहीं पे छोड़ देना, बॉक्स में बंद करना, लिख देना दिस इज अ रिलेशन बिटवीन, ठीक है, वीडी एंड टाउ, बस खत्म। लेकिन आप कहोगे हमें तो ओम्स लॉ प्रूफ करना सर, तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है हम करते हैं। बात समझ में आ गई क्या आ गया यहां पर, फिर भी लिख रहा हूं मैं, रिलेशन बिटवीन वीडी एंड टाउ, चाहे वैसे लिख देना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। बताइए ठीक है? ये बताओ समझ में आ रही बात है? याद रख लोगे, ऐसे याद रख लोगे कि यार जैसी बैटरी लगाई हमने इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, एक जहां होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं होगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, जहां होगा फोर्स वहीं होगा एक्सीलरेशन, जहां होगा एक्सीलरेशन वहीं होगा मोशन, कभी भी ना भूलोगे। और जब मोशन होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, और कौन सी लगनी है आप समझते ही हो, ठीक है? पहली क्यों लगाई, फर्स्ट ही क्यों लगाई, यहाँ पे सेकंड क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की कोई बात नहीं आ रही, सेकंड में तो डिस्टेंस आती है, थर्ड में भी डिस्टेंस आती है, उसमें टाइम भी नहीं आता बल्कि, तो सेकंड और थर्ड कैसे लगा दे हम, तो क्या लगाई हमने, फर्स्ट लगाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसका यूज करा, तो आपके सामने है सब। अब बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? अब आप कहोगे सर ओम्स लॉ प्रूफ करो, तो अब मैं कहूंगा ये वीडी की वैल्यू उठाओ और कहां रख दो, इक्वेशन 1। याद आ गई है कुछ? अब मैं इसे साफ कर दूं भाई, समझ में आ गया क्या क्या करा हमने, ठीक है? एक बार और बता दूंगा मैं ओरली क्या कह रहे हैं। अब हम ये जो आया है फॉर्मूला, इसी के नीचे क्या लिखोगे आप, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है? तो क्या था फॉर्मूला हमारा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वी डी की वैल्यू यही तो आई है सब कुछ, तो ये लगाओ भैया, ई वी अपॉन एम एल इंटू टो। क्लियर?
अब आप कहोगे हमें तो ओम्स लॉ में v जो होता है वी आर इजिकल टू वी अपॉन आई पढ़ा हमने, तो ये तो पढ़ा या v इजिकल टू आई आर, जैसे दिल करे। ठीक, तो मैं आपसे कहूंगा कि यार v ये हैगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, i ये हैगा, तो इसे इसके अपोन में ले जाइए और बाकी चीजें एक साइड में। तो ये जो अपोन में है वो इधर जाएगी तो कैसी होगी, ml, बताओ ठीक है। n अपोन में आ जाएगा, e है ई स्क्वायर a, और ये टाउ भी नीचे आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, v अपॉन आई। और ये सब की सब चीजें क्या होती हैं, कोस्टेंट। ये आपको कहना पड़ेगा कि हर हाल में ये सब चीजें क्या है, कोस्टेंट। अगर कोस्टेंट नहीं कहोगे तो ओम्स लॉ वैलिड ही नहीं है भाई, ये सब चीजें कोस्टेंट। ठीक है, समझ तो रहे हो। जो तुमने एक बार वायर ले लिया, कोई भी कंडक्टर ले लिया, जो उसका मास है वो वही रखोगे, उसमें चेंज नहीं कर सकते। जो उसकी लेंथ है वही रखोगे, चेंज नहीं कर सकते। जब वही लेंथ है वही मास है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कोस्टेंट होगा। चार्ज तो कहने ही क्या, ये तो होता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोस्टेंट। एरिया भी कोस्टेंट हो गया, अगर क्योंकि हम पहले ही लिखवा चुके हैं ओम्स लॉ में। क्या लिखवाया था हमने, कोस्टेंट होनी चाहिए, फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना हो, तभी ओम्स लॉ वैलिड है। तो इसका मतलब ये सब चीजें क्या है हमारे पास, कोस्टेंट, वेयर ml अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ इज अ कांस्टेंट। ठीक है, जिसे हम किससे लिख रहे हैं, r से। तो r इज इक्वल टू क्या आया, v अपॉन आई, या v इज इक्वल टू आई आर, जैसा आपका दिल करे। ठीक है, दिस इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं, नोट करो इसे। ये तो आपने नोट कर ही लिया है ना, कर लिया नोट। अब बता दो कैसा लगा आपको टॉपिक, ओम्स लॉ समझ में आया। ठीक है, बहुत बहुत अच्छों से समझ में नहीं आता है, अच्छों के बाद एकदम से। अगर आपकी समझ में आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि ओम्स लॉ कैसा लगा। कैसे याद रखोगे आप, एक तो सबसे पहले दोबारा बताता हूं मैं इसे। एक तो सबसे पहले क्या याद रखना आपको, देखो सबसे पहले क्या याद रखना आपको, आई इज इक्वल टू NeVd। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, इक्वेशन 1। फिर क्या करा हमने, जैसी बैटरी लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड आई, प्रोड्यूस हुई, तो V अपॉन एल। जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो वहां पे होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वैल्यू यहां पर लगा दी। जहां होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वहां होगा एक्सीलरेशन, ये वैल्यू यहां पे लगा दी। और जहां होगा एक्सीलरेशन वहां होगी इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या करा, v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, तो इससे बनाया vd, ए की u की वैल्यू 0, a और t की वैल्यू टाउ। ठीक है, और a की वैल्यू उठा के यहां लगा दी। लो भैया, ऐसा करते रहना, जल्दी जल्दी प्रूफ प्रैक्टिस करो ना ऐसे। ठीक है, ये vd की वैल्यू उठाकर अब यहां लगा दी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो i इज इक्वल टू NeAVd, ev अपॉन ml इंटू टू। ठीक है, तो हमें आई अपॉन में ले जाओ इधर, बाकी चीजें एक साइड में। तो ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू v अपॉन आई। ये क्या है, सबकी सब कोस्टेंट, तो ये क्या हो गया r इज इक्वल टू आ गया v अपॉन आई। यही ओम्स लॉ है। अब बता दो, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो हम क्या कहते हैं भाई, ठीक है, अगर मेरे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज पैरेलल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम आप जानते ही होंगे, अब मेरा नाम है शहजाद सर के नाम से मैं लिखता हूं। अपना चैनल भी मेरा एक और है, शहजाद सर एकेडमी, जिसमें हम यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम को भी पढ़ा रहे हैं उसमें। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहता है तो वो मेरी दूसरी चैनल है शहजाद सर एकेडमी, उसमें भी जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू।